दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है दोबारा से एक छोटे से वीडियो में। आज इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने दो शब्दों का डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात करी थी, फ्रस्ट्रेशन की बात भी करी थी। तो आज हम फ्रस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझेंगे भी। देखिए, होता क्या है कि जैसा कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री नाउ, कि विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी भारत में है। और आबादी बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन साथ के साथ साथ अगर हम देखें तो क्राइम इज़ ऑल्सो 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 इंक्रीज। समहाउ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं गवर्नमेंट को, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। बट चैलेंजेस के साथ साथ हमको दूसरी चीज़ें एस्पेक्ट भी देखना होगा, जिसमें कि डेवलपमेंट की बात करें, अगर कंट्री के ग्रोथ की बात करें तो वो भी बढ़ सकता है, बिकॉज वी गेट मोर मैन पावर, और जिसमें से स्किल्ड मैन पावर भी होंगे, अनस्किल्ड मैन पावर भी होंगे। तो डेवलपमेंट भी है, यानी कि किसी भी काम का की अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों बातें हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन की, तो हर व्यक्ति, आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, हर व्यक्ति, हर इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव सम पेन, सम प्रॉब्लम्स, बिकॉज प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो कभी एंड नहीं होता, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर्स। तो हमें उसको स्वीकार करना होगा। साथ के साथ ये भी समझना होगा कि जो हमारे बाकी भाई लोग हैं, जो बाकी लोग हैं इस पूरे विश्व में, हम इस पूरे भारत में, अपनी कंट्री में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, या इवन अपने परिवार में ही क्यों नहीं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझना, ये एक समझदार व्यक्ति का व्यक्तित्व कहता है। तो फ्रस्ट्रेशन किसी भी चीज़ से आ सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति धूप में आ रहा है और किसी एक काम को करने गया था, वो काम उसका आज नहीं हो पाया। एक छोटी सी बात ही आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो कहीं न कहीं वो अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होगा। तो उसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इतना डीपली सोच नहीं पाते। अब इसको एक दूसरे पहलू में मैंने कभी-कभी फ़ील भी किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोर व्हीलर चला रहे हैं और बहुत चिलचिलाती हुई, जैसे आजकल गर्मी पड़ रही है, धूप है, गर्मी है। तो आप जब फ़ोर व्हीलर चला रहे हैं, आप फ़ोर व्हीलर के अंदर बैठे हैं, आप कंफर्टेबल है, आपने एसी चलाया हुआ है, और वहीं पर एक टू व्हीलर में या साइकिल रिक्शे में व्यक्ति जा रहे हैं। तो अगर कोई काउंटर होता है, अगर कुछ बातचीत होती है, ऐसा कुछ होता है कि कोई आ गया आपकी गाड़ी के सामने, तो आपने उसे कुछ कह दिया। अब बाहर देखिए, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे एनवायरनमेंट में वो है, तो यानी कि उसको पसीना निकला हुआ है, वो धूप में परेशान भी है, और किसी काम को करने गया था, वो काम भी नहीं उसका हो पाया। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है, उसका फ्रस्ट्रेशन आप पर ही निकलेगा। तो यहाँ पर आपको भी समझने की ज़रूरत है, इफ़ यू आर इन कंफर्टेबल जोन और आप देख पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ब्रेक मार सकते हैं, आप उसको निकलने दे सकते हैं। और इनफैक्ट उसे भी समझना चाहिए कि रॉन्ग साइड से नहीं जाना चाहिए। दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज़ शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। और ये भी ध्यान रखना है कि भाई, अगर हम गलत चला रहे हैं और कोई फोर व्हीलर या किसी भी बड़े ट्रक ने ही हमें मार दिया, तो हमारे पीछे हमारा परिवार है। ये सारी चीज़ें भी हमको उनको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। अब बात आ जाती है कि कुछ ऐसे कुंठित विचार के भी व्यक्ति इस समाज में पाए जाते हैं, जिनको भले ही कोई काम हो ना हो, वो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क ना कर रहे हों, लेकिन फिर भी उनको एक कुंठा होती है कि यार इसके पास ये चीज़ है, तो मतलब ये हमसे अलग है। अलग कोई नहीं होता, हम सभी ईश्वर के ही बच्चे हैं, हम सब एक है। किसी के पास बैंक बैलेंस ज़्यादा हो सकता है, कोई अच्छे परिवार से हो सकता है, किसी की काया अच्छी हो सकती है, किसी के पास माया अच्छी हो सकती है, वट एवर द डिफरेंसेस इज़, लेकिन हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम दूसरे की मदद कर सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प अदर, हाउ वी कैन असिस्ट अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि
यही था कि समाज में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन में आदमी एक दूसरे से हाथापाई करने लगता है और कभी कभी वही फ्रस्ट्रेशन किसी की जान ले लेता है। इस हद तक का फ्रस्ट्रेशन, कैन यू बिलीव इट? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? शायद आपको मेरी बात पे उतना विश्वास कुछ लोगों को हो रहा हो जिन्होंने इसे झेला है, समझा है, और कुछ लोगों को शायद ये एक कुछ भी लग सकता है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, बट इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग माय डियर फ्रेंड। तो आपको इसको समझना होगा। डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड। कल मैंने एक जब वीडियो बनाया था इससे पहले वाला, उसमें मैंने एजुकेशन की बात करी थी। तो एजुकेशन removes your frustration. I'm telling you, education removes your frustration. But education should not only be bookish. सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, आपको अपने अंदर उस चीज़ को रखना चाहिए। तब जा कर के आप एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं और एक बेहतर समाज के व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों, अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, अपने आप को निखारना चाहिए, अपने को नेक्स्ट लेवल पे के लिए तैयार करना चाहिए। जहाँ पर अभी आप हैं उससे नेक्स्ट लेवल पे पहुँचने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी हैं, वो सारी चीज़ों को आपको इम्बाइब करना चाहिए। परेशानी आपकी लाइफ में आएंगी ही, लोग आपको ताना कसेंगे ही, बहुत सारे अवरोध आएंगे ही। उन सब को चीरते फाड़ते हुए आपको आगे निकलना है। और यही शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं कि आपको ईश्वर ये पूरी शक्ति दे कि आप ये सारी चीज़ों से बाहर निकलें और एक बेहतरीन व्यक्तित्व के साथ एक बहुत अच्छे सुदृढ़ समाज का निर्माण करें, राम राज्य का निर्माण करें। विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।